चिंटू ने एक बात बोली थी कि जैसे ही सलमान सर या आपको करण सर कुछ ऐसा डांट देते या कभी गुस्सा कर देते हैं तो बोले बहुत ऐसा लगता है बुरा रो रही होगी। खाना खाए, खाना खाए। मैंने यही बोला उसको कि खाना खाते। अब मेरे दिमाग में था भाई वो वीकेंड के बारे पे बॉक्सेस आते थे ना, उसमें चॉकलेट पेस्ट्री आती है छोटी सी। मैंने कहा डांट पड़ गई ठीक है, थोड़ा बुरा लग रहा है, चलो तुरंत खा ले पेस्ट्री। सारे डांट खाने वाले काम तुमने किया, इसको फर्क ही नहीं पड़ा, रोटी खाए। मेरे को तो बहुत अच्छी बात लगती है ये। अरे मेरे को अच्छी बात आपको लगती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरे से ये गलती हो गई। मतलब थोड़ा रोना था मुझे वहाँ शो में, थोड़ा मेरे को रो लेना चाहिए था, मैं शायद टॉप 5 में होती। पर ठीक है कोई बात नहीं, वो जो मैंने आंसू नहीं गिराया ना 4 अपने, वही दिक्कत हो गई। सच में पता है मेरे को डांट पड़ती थी ना, मैं ऐसे होती थी कि मेरे को पता है मेरे को बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। वो आए, उन्होंने डांटा, वो चले गए, तुम क्या करोगे। बच्चे हुए 7 दिनों में क्या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। 100 दिन की जर्नी थी, निकल चुकी है, आगे क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। खाना तो खाओगे ना। सलमान खान से नेशनल टीवी पे डांट पड़ रही है और तुमको ये कि चॉकलेट पेस्ट्री ना खत्म हो जाए। जब सलमान सर ने मेरे को पहली बार डांटा था तब मेरे को बहुत फील होता कि बाप रे मैं कहाँ आ गई, ये खोल दो, ये द्वार खोल दो, आप अपना मुख्य द्वार, मैं घर जा रही हूँ यहाँ से। उस दिन मैं बहुत रोई थी, वो भी बाथरूम में जाके, तभी उसका फुटेज नहीं आया। और मैं माइक भी नहीं ले गई थी। टॉयलेट के लिए जाओ तब भी लेके जाते हैं। हाँ अरे ऐसे पहने पहने आप चले गए तो चले गए, वो बात अलग है, लेकिन ऊपर जैसे आपकी रूफ है ना, ऐसे छोटा सा माइक लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ क्या आप रो रहे हो या रोते रोते कुछ बोल रहे हो तो वो भी आवाज चली जाएगी। पॉटी करने जाते हैं वहां पे भी माइक होते हैं। हाँ यार सुबह सुबह तो पाद होते ही हैं। हाँ वो सब रिकॉर्ड हो गया। साउंड वाले सुनता होगा कि वाओ नाइस ईशा वाला। हाँ प्यारा सा ओ वाला। अरुण भाई का कैसा होता होगा ना। अरे बाबा वहीं निकला। बाप रे। ओके तो माइक वहां तक लगे होते हैं। हाँ वहां तक क्या, वहां तक। बट ईशा ये बिग बॉस फिनाले मतलब हो जाएगा, फिर आप लोग सब मिलोगे, तो अब अभिषेक समर्थ ये सब दोस्ती रहेगी कि नहीं? दोस्ती मैं नहीं, मतलब दोस्ती नाम नहीं दे सकती उस चीज को, पर एक कॉर्डियल बिहेवियर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सामने से गुजर रहे हैं तो मुंह फेर लिया टाइप्स, हाय कैसे हो, हेलो कैसे हो, ये रहेगा। और इतना झगड़े और इतना अगलीनेस होती भी नहीं आप लोगों की अगर आप लोग साथ में नहीं होते, एक घर में नहीं होते। इतने सालों में थोड़ी हुआ। अरे इतने सारे में तो वही तो बात है ना, 1.5 साल तक तो कोई टच ही नहीं था, कोई कांटेक्ट ही नहीं था, एकदम से तुम मिल गए अचानक। अब वो तो भड़ास जो है बड़ी अच्छी है। पापा जब आए थे ना, उन्होंने आपको डांटा था ना आपके पापा ने कि तुमने गलत किया, तुम पोक करती हो ना। खुद के पापा ने भी तो, माँ बाप देखो सब सही है। मेरे पापा ने ये बोला था कि आपको, तुझे भी कहीं ना कहीं पता था, तूने अलग से ले जाके समर्थ को बोला कि मत कर, तो अलग से जो ले जाके बोला वो तूने सामने क्यों नहीं बोला? सबके सामने देखो बोलना चाहिए था कि यार ज्यादा हो रहा है मत कर। पर बाप ने आके बेटी को बोल ही दिया कैमरों के सामने कि तेरे को पता था ना तू ज्यादा कर रही। पर अच्छी बात है बहुत, फिर तो समझ नहीं तो क्योंकि मेरे मम्मी पापा वो नहीं है ना कि कुछ भी चल रहा है। शर्मिंदी भी हुई थी, शर्मिंदी भी हुई थी कि मैं कुछ भी हो मेरी बेटी सही, ऐसा नहीं नहीं गलत मेरे है तो पापा बोले। पूरा बता के जाएंगे। अगर पापा की जगह मम्मी आती तो? मेरी मम्मी से तो शुक्र है भाई, फुटेज लगती मेरे 4 चपेड़ों की। ठीक है फिर पापा ही आए। पापा ही ठीक है। और आई कैन राइट दिस एंड गिव यू कि मेरे पापा ने इसलिए नहीं भेजा। चाहे अभी मेरे पापा नाना बोल रहे कि नहीं नहीं वो तो मम्मी की तबीयत खराब थी तो नहीं भेजा है, मम्मी बिजी थी, बट पापा को पता था। हाथ तीखा कर रही थी। नहीं मम्मी को पता था समर्थ, अभिषेक और ईशा तीनों चपेड़े खा के आएंगे अगर मम्मी गई तो पता था। और बिग बॉस ने कह रहा था ईशा की मम्मी आते ही कमरे में तालियां बज रही हैं, तो बाद में अब जाते ही ईशा समर्थ और अभिषेक तालियां मारे, बाद में पता चला आंटी थप्पड़ मार रही है। और बिग बॉस गेट भी खोल देते कि ईशा आंटी जी के साथ साथ आप भी मुख्य द्वार से बाहर आप भी जाइए। अच्छा अंकल को पता था इसीलिए उन्होंने, मम्मी की तबीयत थी। अरे मैं तो, अब मैं क्या बात करूं, मैं जब 17 साल की मैं उडारिया कर रही थी ना तब तक मेरे गाल घुमाए हुए मम्मी ने तो यार ये मम्मियां तो मारती है। क्योंकि नहीं पूरा गाल घुमाने, गाल नहीं घूम जाते बच्चों से। ऐसे वाला नहीं, नहीं ऐसा। नहीं ऐसे, हाँ ऐसे। सारी उडारिया की हीरोइन उडारिया, अरे मम्मी। और वो बात क्या है कि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि ये जो सूट है, मैंने तेरे बैग में 2 सूट रखे हैं और ये वाला मत पहनना, ये वाला पहनना। और एपिसोड मम्मी ने जब देखा तो जो उन्होंने मना किया हुआ था मैंने वही पहना। मम्मी को इतनी गुस्सा, मम्मी कहती मैंने तेरे को बोल के भेजा है, कितना खराब लुक दिख रहा है इसमें तेरा, देख तूने क्यों पहना। तभी तो फिर बिग बॉस में इसको कोई असर ही नहीं हुआ।
अरे भाई कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब 10 साल के बाद ना बिल्कुल पिटाई विटाई उनकी होती नहीं है। मैंने भी देखे, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो आफ्टर 10 मतलब चलो मैक्स 12, जब वो 12 के हो जाते हैं ना उनको चपेड़े चुपेड़े वो नहीं खाते भैया। हमारे घर में तो 17 साल तक की मैं जब थी, मुझे तो अभी भी लगता है, अभी मेरी गालें मरोड़ी जाएंगी, अभी भी लगता है मेरे को बिग बॉस के बाद भी। इसको डर यही था कि बाहर जाऊंगी बिग बॉस, दोनों ऐसे खड़े होंगे, गाले रख दे अपनी। अरे यार आंटी अंकल प्लीज, इतनी लड़की सुंदर है, आप शेप खराब मत कीजिए मुंह का गाले ऐसे करके। अरे मेरे खुद के घर वाले, मेरे पापा पता नहीं वो दिखाया कि नहीं, मेरे पापा मेरे को एक लाइन बोल के गए और उस लाइन में सब लोग वहां बैठे थे और पापा के जाने के बाद जो मजे लिए गए, मेरे पापा ने बोला बेटा बहुत खराब लगता है देख के कि हमारी इतनी सी बच्ची तक चीख रही है, बहुत खराब लगता है। मैंने कहा पापा यार ये सब क्या बोल के गए। खुद ही गलती बता दी कि हमारी बच्ची चीख रही है। हाँ मेरे दादी दादू सब पूछते थे पापा को। कितने सारे मीम बने हैं कि उसके पापा बैठे हुए हैं समर्थ के और तुम्हारे पापा बैठे और कौवा का मतलब नीचे लाइन लिखी हुई है कि भाई फिर रिश्ता मतलब ना समझे। है ना, कैसे लोग वेले बैठे यार मीम बना। और फिर रात को जब दोनों पापा सो रहे हैं, उसका उधर बेड उसका बेड, तो दोनों तुम्हारे पापा ने उनके पापा की तरफ देखा, अंकल करते वो भी जाग रहे थे परगड़ी करते और तुम दोनों हंस रहे हो, बाप बेटी दोनों हैं हंस रहे थे ना दोनों। ऐसा कुछ नहीं, हम इसलिए हंस रहे थे, पापा ने मेरे को कुछ मतलब मुझे नहीं याद है, सच में मुझे याद नहीं है। पापा ने मुझे कुछ, समर्थ के पापा भी बहुत फनी है यार। हाँ बहुत फनी है, बहुत फनी। नेचुरल रहो, नेचुरल। समर्थ के पापा ये बोलते हैं बेटा नेचुरल रहो। और उनका जो इंदौरी एक्सेंट है, हाँ बहुत कमाल का इंदौरी एक्सेंट। सॉरी अंकल, बाप नहीं यार बहुत है ना, हम फैन है अंकल के। अंकल चिंटू बता रहा था वो जहाँ जाते हैं ना सब फैन है उनके, जानने लग गए हैं। आपके पापा को लोग जानने लग गए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानने लगे। मम्मी कह रही हो कि मैं जाती ना तो मैं छाती। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी एक दिन, मेरे पापा कहते इसको इसी बात का दुख है कि ये नहीं आई, मैं गया इसलिए रोई जा रही है। अच्छा बिग बॉस OTT में अगर मौका मिले जाने का बाप रे प्लीज मैं अभी चली जाती हूँ बाहर यहाँ से। नहीं जाना? अब नहीं होगा ना। बहुत मतलब अच्छा है वो घर, मैं मना नहीं करूंगी, बट बहुत आप ना बहुत कट हो जाते हो असली दुनिया से, मतलब बहुत आप अलग ही जोन में आप चले जाते हो, आप जैसे नहीं हो आप वैसे बन जाओगे वहां जाके, बहुत खतरनाक हो जाता है। अच्छा बट फैंस में बढ़ोतरी हुई है इंस्टाग्राम पे? कितने फॉलोअर्स हुई है बहुत। अरे पहले मैं ऐसे निकल जाती, कल भी होटल में मैं रुकी हुई हूँ, ऐसे गंदा सा हेयर बैंड लगा के वही नाइट सूट पहन के मैं निकल गई, सारे लोग आ गए। मैंने कहा यार प्लीज मैं बहुत गंदी लग रही हूँ अभी। क्योंकि पहले तो मैं ऐसे निकल जाती थी ना तो इतना मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, कल भी मैं निकल गई, वही उठे हैं ब्रश व्रश करके चले गए बाहर और सब आए, सबने इतनी फोटोज वोटोज खिंचाई, सबने बोला अरे बहुत पसंद करते हैं, फैन है फैन। बच्ची अपने पापा को पूछ रही थी, कहती इंस्टाग्राम में 2 मिलियन हो गए है ना, पूछ रही थी ना हो गए मिलियन हुए अभी? हाँ नहीं होने वाले 2 मिलियन। तो मेरे को मैं माइक ऐसे करके बोल रही थी ना बेसिकली छुपा के कि पापा बता दो यार बताओ कितने, तो पापा कहते बिग बॉस मेरी बेटी मुझसे बाहर की इन्फॉर्मेशन पूछ रही है। मेरे पापा ने नहीं बताया भाई, कुछ नहीं बताया। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।